अपना कोई भी क्रम है, सनातनी क्रम है, जैसे नवरात्रि चल रही हैं या कोई व्रत है, अपने पास कोई अनुष्ठान चल रहा है, तो पवित्रता का विशेष ध्यान सभी को रखना चाहिए। पवित्रता का ध्यान रखेंगे तो अपन को उसका पूरा फल मिलेगा, उसका पूरा लाभ मिलेगा, और जो नेगेटिव विचारधारा है वो हमारे पास नहीं आएगी। जैसे हम लोग लघु शंका के लिए जाएं तो लघु शंका का मतलब है कि आप सीधा हाथ पैर धो के फिर आपको पूजा पाठ में बैठना चाहिए, और 4 बार कम से कम 4 कुल्ला करना चाहिए, थोड़ा सा पानी थोड़ा सा ले लेना चाहिए, तब आप शुद्धिकरण होगा आपका। तब जो पॉजिटिव विचारधारा है, जो देव शक्तियाँ हैं, जिसका आप व्रत रख रहे हो, जिसकी पूजा कर रहे हो, तो फिर उसकी एनर्जी, उसका पावर हमको प्राप्त होगा। अगर हमने ये सब नहीं किया तो समझ लीजिए कि फिर हमको उस देव शक्ति की, उस देवी की, उन देवताओं की कृपा नहीं मिलने वाली, और अपोजिट जो एनर्जी होती है वो हमको मिलने वाली है। जो जिससे हमारा कल्याण है वो एनर्जी हमको, वो भगवान की कृपा, देव कृपा, देवी जी की कृपा, शिव कृपा, वो नहीं मिलने वाली। जैसे आपने देखा होगा, गंदगी में कौन बैठता है? मक्खियाँ, मच्छर। ये स्वच्छ जगह नहीं रह सकती, ये पवित्र जगह नहीं रह सकती। गंदगी में केवल मक्खियाँ मिलेंगी, और उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। जहाँ गंदगी पड़ी हो, जहाँ नालियाँ हो, जहाँ बदबू पड़ी हो, वहाँ मक्खियाँ अपने आप पहुँच जाती हैं, वहाँ मच्छर अपने आप पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा भी अपवित्र हुए तो जो हमारी विचारधारा की विरोधी हवाएं हैं, जिन्हें हम नेगेटिव विचारधारा बोलते हैं, वो आके हमारे अंदर अपने आप चली जाएगी। हमारा पूजा में मन नहीं लगेगा, हमारा भजन में मन नहीं लगेगा, हमारा व्रत भंग होने की संभावना बढ़ जाएगी, और जो भगवान के चरणों से जुड़ने वाली व्यवस्थाएं हैं उसमें बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी। बाथरूम, जैसे हम लोग लघु शंका के लिए गए, अब दीर्घ शंका के लिए गए, जैसे किसी को लेटरन जाना, तो लेटरन अगर आप अनुष्ठान में व्यस्त हैं, अगर आप लेटरन गए तो आपको पूरे कपड़े धोना चाहिए, फिर स्नान करके फिर अपनी पूजा पद्धति से जोड़ना चाहिए। तब ये जो नेगेटिव विचारधारा वो आपके पास नहीं आएगी, पॉजिटिव विचारधारा रहेगी, पॉजिटिव कृपा रहेगी, देव कृपा रहेगी, देवियों की कृपा रहेगी। इसलिए अब जैसे सर्दी का सीज़न है या कोई समस्याएं हैं, हम पूरा नहीं स्नान कर सकते, तो नाभि तक, ये जो नाभि है, इस नाभि तक आपको स्नान कर लेना चाहिए। थोड़ा सा दोनों हाथों में जल्ले की चोटी में जल लगा लेना चाहिए, आचमन कर लेना चाहिए, थोड़ा गंगा जल हो उसका पान कर लेना चाहिए। तो ये जो अपवित्रता है ये दूर हो जाएगी, जो नेगेटिव विचारधारा वो नहीं आएगी, चूँकि अर्ध स्नान हो गया। इसलिए अर्ध स्नान का अति महत्व तो नहीं उतना, लेकिन फिर भी अर्ध स्नान हो गया, फिर भी आप पवित्र मान लिए जाएंगे, गंगा जल का पान कर लिया। इस क्रम से चूँकि जैसा आप अच्छी पवित्र विचारधारा में शुद्धिकरण के साथ कार्य करोगे, व्रत करोगे, पूजा करोगे, तो उसका तुरंत अच्छा लाभ मिलेगा। इस भाव के साथ, इस सनातनी व्यवस्था के साथ, ये वैदिक व्यवस्था है, तो हम सभी सनातनी बंधुओं से निवेदन करना चाहते हैं, सभी शिव भक्तों से निवेदन, श्री राम भक्तों से निवेदन करना चाहते हैं, हनुमान जी के भक्तों से निवेदन करना चाहते हैं, दुर्गा मैया के भक्तों से निवेदन करना चाहते हैं, चाहे वो गणेश जी के भक्त हों, उनसे निवेदन करना चाहते हैं, पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। और ऐसा नहीं कि चाहे जिसने जैसे जो कुछ बना के दे दिया उसका तो आपने तुरंत खाना शुरू कर दिया। अगर आप सबके हाथ का पा रहे हो, होटल में पा रहे हो, मार्केट में जो चीज़ें बिक रही हैं उसको ला के खा रहे हो, अब पता नहीं उस मार्केट में बेचने वाले, बनाने वाले ने किस भाव से नहाया कि नहीं नहाया, हाथ धोए कि नहीं धोए, किस अपवित्र कंडीशन में बैठा है, वो कौन है, मांस खा के आया है, शराब पी के आया है, अंडा खा के आया है, पता नहीं क्या करके आया है, बाथरूम करके आया है, गुटखा खा रहा है, उसी प्रसाद में उसका थोड़ा बहुत थूक जा रहा है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान करना। अगर हम अनुष्ठान से जुड़े हैं, नवरात्रि के व्रतों से जुड़े हैं या शिवरात्रि के व्रतों से जुड़े हैं, किसी भी अच्छे अनुष्ठान से जुड़े, तो मार्केट का कोई भी सामान मत खरीदिए, वो मत खाइए मार्केट वाला, क्योंकि उसमें पवित्रता की कोई गारंटी नहीं है।
कि आप पवित्र चीज़ ही लाए हैं, उसमें भले ही सफ़ेद सफ़ेद वर्क लगा हो, उसमें भले ही चमक दिखाई पड़ती हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं वो कितना बासा है, पुराना है, फ्रिज का रखा हुआ है, कैसा, कोई पता थोड़ी है किसी को। फल आप लेने जाते हैं, मार्केट में फल लेने जाते हैं, तो इसका ध्यान करें जो सनातनी लोग हैं उनके ही फल खरीदें। अगर आप भगवान को मानने वाले भक्त हों, राम को मानने वाले भक्त हों, कृष्ण को मानने वाले भक्त हों, शिव को मानने वाले भक्त हों, दुर्गा मैया के मानने वाले हों, गणेश मानने वाले हों, कलावा पहनने वाले हों और चंदन टीका चोटी वाले हों, इन्हीं के फल खरीदें, क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं और ये प्रभु के चरणों से जुड़े हैं, तो फल इनके ही खरीदें। अन्य ऐसे फल ना खरीदें जो जिनमें थूक पड़ा हो, जिनमें अपवित्रता पड़ी हो। और हम तो ये भी देखते हैं कई जगह कि कई लोग तो जूस मार्केट से लाते हैं, तो जूस भी बहुत सोच समझ के लाना। सनातनी बंधुओं का जूस ही प्रयोग करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो अपना मूत्र जूस में मिला करके दे रहे हैं और उस मूत्र को कई लोग तो पूरा व्रत खंडित हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो निवेदन करना चाहते हैं कि मार्केट से कोई भी चीज़ लें बहुत सावधानी के साथ, खाने पीने वाली चीज़ का विशेष ध्यान करें, मार्केटिंग व्यवस्था से दूर रहें। अपने घर में जैसे हम व्रत कर रहे हैं तो आप खोया घर में बना लीजिए, उसकी मिठाई घर में बना लीजिए, आप हलवा बना लीजिए, आप जो मर्जी हो, सिंगाड़े की आटा की पूड़ी बना लीजिए। कोई 9 दिन का व्रत चल रहा है, किसी का जितना भी व्रत चल रहा है, तो जैसा खाओगे अन्न वैसे ही बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे ही बोलोगे बानी। इसलिए शुद्धिकरण, एक मंत्र आया, हरि ओम आ पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वाया यस्मरेत पुंडरीकाक्षाम शवाभ्यांतरः शुचि। जब आप सभाभ्यांतरा अंदर बाहर से पवित्र होंगे तभी आपकी पूजा सिद्ध होगी, तभी आपके ऊपर देवी जी की कृपा होगी, तभी आपके ऊपर राम जी की कृपा होगी, तभी आपके ऊपर श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा होगी, तभी आपके ऊपर सीताराम जी की कृपा होगी, तभी हनुमान जी की कृपा होगी, गणेश जी की कृपा होगी। हमारे समस्त देवताओं की कृपा तभी होने वाली है जब आप अंदर बाहर से पवित्र रहेंगे। वैसे रह सको ना रह सको ये आपका विषय है, लेकिन ये हम निवेदन करना चाहते हैं कि जब आप अनुष्ठान में बैठे हो, आप व्रत में बैठे हो, आप व्रत कर रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, मंगल कार्य कर रहे हो, तो पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको देव कृपा चाहिए, देवी मैया की कृपा चाहिए, हनुमान जी की कृपा चाहिए, किसी भी हमारे देवता की कृपा चाहिए, लक्ष्मी नारायण की कृपा चाहिए, तो पवित्रता का विशेष ध्यान रखेंगे। शवाभ्यांतरः शुचि ही, अंदर बाहर पवित्र। दीर्घ शंका के लिए जाएं तो भी क्रिया के साथ, जो मैंने बताया, हाफ स्नान कर लीजिए, अर्ध स्नान कर लीजिए। अगर आप लघु शंका के लिए जा रहे हैं तो पाँव जरूर धोएं, हाथ जरूर धोएं। और हम एक चीज़ और देखते हैं, आजकल के जो हमारे युवा बच्चे हैं वो खड़े खड़े पेशाब करते हैं, खड़े खड़े पेशाब करते हैं, वो संस्कारहीन हो गए। खड़े होने वाला बच्चा जो खड़े होकर बाथरूम करेगा, पेशाब करेगा, वो पेशाब के छींटे उसके पैर पे पड़ते हैं, पेशाब के छींटे उसके कपड़े में पड़ते हैं, वो तो किसी काम का बचे ही नहीं, वो तो पूजा के काम का नहीं, मंदिर जाने के काम का नहीं, वो तो किसी काम का नहीं बचा। इस कारण खड़े होकर बाथरूम मत करिए, बैठ के बाथरूम करिए, हाथ धोइए, पैर धोइए, 4 कुल्ला करिए, अपने सिर में पानी छिड़क लीजिए। अगर आप गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो गंगा जी का नाम लेकर के गंगा जल पिएं। गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी महेंद्र तनया चरवण नवद्वेद का क्षिप्रा, इन सारी पवित्र नदियों का नाम लेकर के जल पी लें तो आपको उन नदियों के जल पीने का फल मिलेगा। इस कारण हम निवेदन करना चाहते हैं, हम लोग कितनी मेहनत से आप लोग व्रत रखते हो, पूजा करते हो, दिन भर फलाहार रहते हैं, 9 दिन हमारे छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग व्रत करते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना। पवित्रता से कोई समझौता नहीं, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं तो जानते हो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।
इसलिए सावधानी का विशेष काम है। यही हम निवेदन करना चाहते हैं सभी बंधुओं से, हमारे सनातन प्रेमियों से। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। जय जय श्री राधे, जय सिया राम, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की।